जय हिंद दोस्त, आज बताएंगे दूरी सूत्र। तो देखिए सबसे पहले बताते हैं। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, इसको कहते हैं मूल बिंदु, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश। अब देखिए इधर जो दूरी होगा सब क्या होगा, पॉजिटिव मतलब प्लस में, और ऊपर जो दूरी होगा सब क्या होगा, प्लस में, और इधर जो दूरी होगा क्या होगा, माइनस में, और जो नीचे जो दूरी होगा वो माइनस में। अब देखिए इसको कहते हैं प्रथम पाद, प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। आप देखिए इसको y, इसको x अक्ष, इसको x डैश, इसको y डैश। इधर क्या होता है प्लस में, इधर प्लस में, इधर क्या होता है माइनस में, इधर माइनस में। अब देखिए अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस माइनस। इस पर बहुत ही सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए पूछेगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है तो प्लस प्लस मतलब क्या है, कैसे पूछेगा सवाल। मान लीजिए सवाल ऐसे पूछेगा क्या कि 3,4 कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में। तो देखिए दोनों क्या है प्लस में, तो दोनों प्लस में, तो कौन क्वाड्रेंट में हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि -4,5 ये कौन क्वाड्रेंट में, तो देखिए माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस कौन क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो क्या हो जाएगा इसका सेकेंड मतलब द्वितीय। और पूछेगा कि एक और सवाल देख लीजिए, अगर पूछेगा क्या क्वेश्चन, मान लीजिए अगर पूछेगा क्या 5,-4 कौन क्वाड्रेंट में है, तो 5 को प्लस में 5 है और माइनस में, तो प्लस और माइनस है तो कौन में आ गया, फोर्थ में। क्या आ जाएगा इसका आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट। और पूछे देगा एक और क्वेश्चन, अगर -2 और -3 कौन क्वाड्रेंट में, तो -2 और माइनस, तो माइनस माइनस कौन में आता है, थर्ड में आता है। तो क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट इसका आंसर। तो देखिए अगर और पूछेगा क्या कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0। उसके बाद पूछेगा, उस सब पर इतना उतार लीजिए। अब देखिए एक्स अक्ष, एक्स अक्ष का क्या निर्देशांक, निर्देशांक। अगर पूछेगा क्या होता है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x,0। अगर हमसे पूछ देगा क्या y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो y अक्ष का क्या होता है 0,y। अब मान लीजिए अगर हमसे पूछ देगा क्या मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है क्वेश्चन सब। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगर पूछेगा क्या x
अक्ष पर एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक या निर्देशांक पूछे या मूल बिंदु क्या होगा, या बिंदु क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा है, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा। तो एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक क्या हो सकता है। तो एक्स मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, इधर देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये क्या है y अक्ष, ये एक्स डैश, ये y डैश। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा। एक्स अक्ष ये है तो एक्स अक्ष पर y नहीं ना आएगा, एक्स अक्ष पर y क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर 0। ऐसे अगर हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, y अक्ष पर x का निर्देशांक या पूछ लेगा क्या, निर्देशांक या बिंदु क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, मान लीजिए y अक्ष पर पूछा तो y अक्ष पर x नहीं ना जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 0। इतना उतार लीजिए। आप देखिए पूछेगा क्या, x अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज x अक्ष को क्या कहते हैं। तो पूछेगा x अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। तो मान लीजिए एगो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए क्या कि 4,3 है, इसमें पूछेगा कि भुज क्या है। तो भुज क्या होगा, x अक्ष को भुज कहते हैं, ये x है ये y है। तो क्या हो जाएगा, भुज क्या हो जाएगा इसमें, भुज बराबर 4। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, y अक्ष को क्या कहते हैं। तो y अक्ष को क्या कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोटि। अब देखिए इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें भी क्या हो सकता है एग्जांपल, मान लीजिए 6,3। इसमें पूछेगा कि कोटि क्या है। तो कोटि क्या हो जाएगा 3। कोटि बराबर क्या हो जाएगा 3। इतना उतार लीजिए। आप देखिए बताएंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र मतलब डिस्टेंस फार्मूला। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ही पूछता है डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी। मान लीजिए ए और बी के बीच का हमसे पूछेगा दूरी। तो इसको मान लीजिए x1, y1, इसको कहते हैं x2, y2। तो आप देखिए इसके बीच के हमसे क्या पूछेगा, ए और बी के बीच की दूरी। तो इसका फार्मूला हो जाता है, मान लीजिए ए बी क्या है, इसके बिंदु है, ए और बी क्या है इसका बिंदु है। तो मान लीजिए ए और बी के बीच के हमको क्या पूछेगा, दूरी। तो इसका फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है। नहीं तो इसी को अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर ए बी का बीच का दूरी पूछा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गलती नहीं होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भी सही होगा। यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला यही होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।